आज का ये मेरा वीडियो है ईस्टर के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा ईस्टर क्या है, क्यों लोग मनाते हैं, इस दिन लोग क्या विश्वास करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मसीह लोगों के लिए 3 पर्व गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था मैंने आपको बताया। यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह को हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, सर पर कांटों का ताज डाला गया, सलीब पर चढ़ाकर एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु यीशु मसीह को दी गई। जब यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु हुई तो अरमतिया नाम एक मनुष्य ने यीशु की लाश को ले जाकर अपनी कब्र में रख दिया। और जब यीशु की लाश को उसने अपनी कब्र में रखा, तब जिन लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़वाया था, उन लोगों ने रोमी साम्राज्य के हाकिमों से जाकर विनती की कि इस मनुष्य ने बोला था कि ये मरने के 3 दिन बाद जिंदा उठेगा, इसीलिए ऐसा ना हो कि कुछ इसके चेले आकर इसकी लाश को इसकी कब्र में से चुरा ले जाएं और फिर अफवाह फैलाएं कि वो जी उठा, वो इधर है उधर है, और हमको भ्रम में डाल दें। इसीलिए यीशु की कब्र पर पहरा लगवाया गया रोमी साम्राज्य की तरफ से। और यीशु मसीह की जो कब्र थी उसके निगहबानी में कई रोमी सिपाहियों को तैनात किया गया। फिर बाइबल बताती है कि शुक्रवार का दिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद इतवार को सुबह के दिन मरियम नाम एक औरत उसकी कब्र पर कुछ सुगंध द्रव्य लेकर आई। जब मरियम कब्र पर पहुंचती है तो मरियम देखती है कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र खाली पड़ी है। और मरियम हैरान हो गई, हुआ क्या है, रोने लग गई कब्र के ऊपर। और जब मरियम रो रही थी तो एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उसको पूछती है, मरियम तू जिंदा आदमी को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही है, तू जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती है, ऐसा उसने बोला। और उसने बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। एक दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह उसको दिखाई दी और यीशु ने बोला कि देख मैं जी उठा हूँ। यीशु मसीह ने स्वयं को मरियम के ऊपर प्रकट किया और बोला कि जा भाइयों को जाकर सुसमाचार दे। और मरियम दौड़ गई, यीशु मसीह को देखकर दौड़ी दौड़ी गई चेलों के पास। चेले अब तक बिल्कुल परेशान थे, डरे हुए बैठे थे। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, यीशु मसीह को मारा गया, तो सब चेले जाकर छिप गए। डर का माहौल बना हुआ था। चेले जाकर एक जगह में छिप गए, अभी डर कर एक जगह में छिप के बैठे हुए थे। अभी अब मरियम दौड़ी दौड़ी चेलों के पास गई और उनको जाकर बताती कि यीशु जी उठा है। चेले भी हैरान। मरियम ने बताया, मैंने देखा यीशु मसीह को। और चेलों ने जब सुना तो चेले, कुछ लोग ऐसे थे चेले जिन्होंने विश्वास नहीं किया। थॉमस नाम का एक चेला बोला, जब तक मैं उसके पंजर में अपना हाथ डाल कर ना देख लूं, उसके जख्म को ना देख लूं, तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगा यीशु जी उठा। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को उन सभी अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया। मरकर यीशु मसीह तीसरे दिन, जैसा उसने कहा था, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। हाकिमों ने जब सिपाहियों ने जाकर ये सब सुसमाचार आगे हाकिम को दिया, उन लोगों को पता चला, शास्त्रियों को, फरीसियों को, महायाजकों को, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। सिपाहियों का समाचार सुनकर उन्होंने पैसे देकर इस समाचार को रोकने की कोशिश की कि किसी को ये मत बताना यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, बल्कि बताना कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसकी लाश को चुरा ले गए। लेकिन ये सुसमाचार रुका नहीं दोस्तों। उन्होंने दबाने की कोशिश की, भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। कोई एक ऐसी घटना नहीं थी जो कोने में घट गई थी। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। उसके बाद 40 दिन तक लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि वो लोगों को दिखाई देता रहा। उसके बाद लोगों के देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाया गया, उसका स्वर्गारोहण हुआ। अगर यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती, उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान न होता, तो दोस्तों यीशु का पुनरुत्थान ही उस यीशु मसीह को विशेष बनाता है।
वरना यीशु मसीह से पहले और भी न जाने कितने लोग थे, यीशु के पहले और यीशु के बाद, जिनको सलीब की ऐसी मौत दी गई। हो सकता है कि इससे भी दर्दनाक मृत्यु लोगों को दी गई हो, क्योंकि रोमी साम्राज्य बहुत ज़्यादा ऐसे टॉर्चर्स करने के लिए ऐसी ऐसी तकनीकें निजात करते थे कि जो बर्बरता की हदों को बढ़ा देते थे। लेकिन यीशु को जो चीज़ विशेष बनाती है वो है यीशु का पुनरुत्थान। इसीलिए ईस्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मरे हुओं में से जी उठा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यीशु की मृत्यु कोई दुर्घटना या इत्तेफाक नहीं थी जो घट गई, लेकिन यीशु ने पहले ही बोला था, मुझे अपना प्राण देने का और इसको वापस लेने का। अगर कोई मेरा प्राण मुझसे लेता नहीं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूँ। और यीशु ने अपना प्राण अपनी इच्छा से दिया और उसके बाद उसको वापस भी ले लिया। जब यीशु के चेलों ने देखा कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, 40 दिन उनके साथ रहा। उसके बाद चेलों को जैसे पंख मिल गए थे। अब हर जगह जाकर यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे, यीशु मरे हुओं में से जी उठा, उस पर विश्वास करो। संत पौलुस इस प्रकार बोलते हैं, अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता मसीह का, मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठता, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। इसीलिए हम मसीह के जी उठने का प्रचार करते हैं। हमारी आशा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वो आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जी उठाया, मरे हुओं में से जिलाया, वो पुनरुत्थान के दिन हमारी भी नश्वर देहों को, हमारी भी देहों को जिलाएगा। ये घटना इतनी कोई कोने में नहीं हुई। पौलुस को पुनरुत्थान का प्रचार करने की वजह से उसको पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा चला गया, उसको राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा किया गया। और राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा होने के बाद पौलुस बोला, राजा अग्रिप्पा, क्या तू पुनरुत्थान में विश्वास करता है? मुझे पता है तू करता है, क्योंकि मैं तेरे सामने ऐसी घटना को नहीं बता रहा है कि जो किसी कोने में घटी है, जो कुछ हुआ तो उससे अनजान नहीं है। मतलब यीशु जी उठा और ये चर्चा इतनी फैलती जा रही थी, लोगों में बढ़ती जा रही थी। चेले अलग अलग जाकर यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोग उसके प्रचार को बंद करना चाह रहे हैं कि यीशु का प्रचार ना हो, पुनरुत्थान का प्रचार ना। इसीलिए यीशु के चेलों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, सताया गया। चेले डरे डरे, मारे मारे, भटके भटके फिरे, लेकिन जहाँ भी जाते यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करते थे। दोस्तों, आज संसार के हर एक कोने में ईस्टर मनाया जाता है, यीशु के जी उठने का दिन, जो एक संदेश है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा। एक ऐसा परमेश्वर जिसका मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे संत, महात्मा, महापुरुष आए, लेकिन मृत्यु को हरा नहीं पाए। मृत्यु ने उनको निगल लिया। लेकिन पौलुस लिखता है, मसीह के जब बात चलती है तो संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया, तेरी सामर्थ कहाँ रही? मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और विजयी बन गया। 40 दिन तक जब लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और तब यीशु मसीह ये बात बोल कर गए कि जिस प्रकार मैं जा रहा हूँ उसी प्रकार मैं वापस आऊँगा, अपने लोगों को लेने के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। ये मसीह लोगों के लिए एक आशा है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान की यादगारी में ईस्टर डे मनाया जाता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही है जो इस बात को संबंध को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है और प्रूव करता है, इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह कोई संत, महात्मा या महापुरुष नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर था जिसका मृत्यु के ऊपर भी अधिकार था। अपनी ज़िंदगी में वैसे तो यीशु ने मरे हुओं को जिलाया, तो बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन अगर खुद मर के जी नहीं उठता तो फिर उन चमत्कारों का क्या? लोगों की आशा कहाँ गई? यीशु के साथ ही खत्म हो जाती। लेकिन यीशु गया और यीशु ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। खुद गया, उसके बाद आत्मा के रूप में यीशु ने अपना आत्मा भेजा।
बोला जब मैं जाऊँगा तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजूँगा। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 पद में लिखा है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। उसके बाद यीशु ने अपना आत्मा भेजा और वो आत्मा आज भी हमारे साथ है, जो हमें यीशु मसीह से संबंधित सभी बातें सिखाता है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और परमेश्वर इस वीडियो के ज़रिए आपको आशीष दे। बहुत ही जल्दी फिर आपसे रूबरू होना चाहूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।